Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another important topic of general math, that is age problems. अब आज के टॉपिक की एक ख़ास बात यह है कि इस टॉपिक के हम देखेंगे कि कोई एक प्रॉपर फार्मूला नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एक प्रॉपर फार्मूला या कोई हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रिक नहीं है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक वाहिद ऐसा टॉपिक है पूरे जनरल मैथ में कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो आपने वाइल डूइंग द क्वेश्चंस आपने एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि एक तो आपको स्टेटमेंट को समझने में, उसको कंप्रीहेंड करने में आपको ग्रिप हो, और दूसरा ये है कि आपको ये ग्रिप कैसे आएगी, वो ग्रिप आपकी प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप उतनी ज़्यादा होगी। तो वैसे तो हर लेक्चर के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर दिस टॉपिक एज प्रॉब्लम्स आई विल रिकमेंड यू पीपल टू डू एज प्रैक्टिस एज यू कैन। ठीक है, तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एज प्रॉब्लम्स बेसिकली वो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या चीज़ें हमें गिवन होती हैं उसमें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर कि उसमें किन किन चीज़ों को हम, किन टूल्स को जहन में रख के हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एंड पे जो मेजर पोर्शन होगा वो हमारा प्रैक्टिस एग्जांपल्स का होगा, जिसमें हम अपनी तमाम चीज़ें अप्लाई करेंगे जो हम पॉइंट्स टू पॉन्डर या इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In age problems, we are provided with some data about ages in the past or future and asked to find the age in present. तो ऐसे क्वेश्चंस के जो बेसिक थीम है वो ये होगा कि आपको या पास्ट में एजेस दी जाएंगी या आपको फ्यूचर में दी जाएंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, अल्टरनेटिवली ये आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि प्रेजेंट एज आपको दी होगी, फ्यूचर एज दी होगी, आपसे पास्ट एज आपको फाइंड करने का कहा जाएगा। तो मतलब इन तीनों चीज़ों में से आपसे कोई एज दी जाएगी और किसी और टाइम के लिए आपसे एज वो क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में एंड वाइस वर्सा, ठीक है, कि ये काम अपोजिट भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंट दी जाए, फ्यूचर दी जाए और आपसे पास्ट पूछी जाए। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, तो आप ये पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। दीज प्रॉब्लम्स आर वेरिएंट इन नेचर। ठीक है, वेरिएंट का मतलब क्या है? वेरिएंट का मतलब ये है कि एक हो सकता है कि एक क्वेश्चंस और उस दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस की इवन स्टेटमेंट में काफ़ी अगर सिमिलरिटी भी है, लेकिन हम देखेंगे कि उनका जब सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में टोटली वो एक दूसरे के अपोजिट थी। ठीक है, तो इसमें वेरिएशंस बहुत हैं। इवन अगर हम एक लेटर चेंज कर दें, एक हम वर्ड चेंज कर दें स्टेटमेंट में, तो उससे हमारा टोटल जो उसका सिनेरियो है उसका मीन चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशंस वी हैव टू सेट अप अ करेक्ट लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी, और वो किसकी बेस पे करेंगे? वो हम अपनी स्टेटमेंट की बेस पे करेंगे। हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको कंप्रीहेंड करेंगे, और उसकी बेस में हम एक अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे और यूजिंग गिवन कंडीशंस की जो हमें कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और आगे उसको सॉल्व करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपकी क्लियर होंगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अब ये एक टिपिकल स्टेटमेंट आपको मैंने दी हुई है कि हमारा क्वेश्चन जो है एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नॉर्मली किस तरह होता है। अली वाज ट्वाइस देन हिज फादर 5 years ago। ठीक है, कि 5 साल पहले जो अली की एज थी वो अपने वालिद से 5 times थी, 5 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली दिए जाएंगे, उसको आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर। इस एरिया में हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को या किन किन रूल्स को फॉलो करके हम इन क्वेश्चंस को, इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और वो स्टेप्स के क्या हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे वाइटल टॉपिक है, जो वाइटल इसमें पॉइंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, देन आई एश्योर यू हैव डन योर 90% टास्क, ख़ास तौर पे एज प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो ये आपने अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपको उसकी समझ नहीं है, आप उसको 2 दफ़ा पढ़ें, आप उसको 3 दफ़ा पढ़ें। जो आपने टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाना है वो टाइम आप इसकी स्टेटमेंट को समझने में लगाएं, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है तो फिर बाकी काम जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेस्ट इज़ नथिंग। तो इसके बाद आपने स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? स्प्लिट द इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल
मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. क्वेश्चन में अक्सर ये ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, अब हो सकता है कि उस एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो आप कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन को आप स्प्लिट करें। उससे होगा क्या कि आपके जो क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्शन है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, और वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देगी। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी हैव टू स्प्लिट द गिवन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज व्हेन वी स्प्लिट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स into parts we can understand them easily। तो वही बात होगी कि इससे जो है उसकी जो complexity है वो कम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, introduce the variables। हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, ठीक है, when we try to solve the problems on ages we have to introduce x और y और some other alphabets for unknown values। तो नॉर्मली जैसे कि हम मैथ में करते हैं कि अगर कोई वैल्यू अननोन हो तो उसको हम असाइन कर देते हैं कोई जनरल वैल्यू, सपोज दिस इज़ x, सपोज दिस इज़ y। तो ये काम हम पूरे मैथ में करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एज प्रॉब्लम्स में इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली और थोड़ा सा मॉडिफाइड वे से करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्रा फिगर। ड्रा फिगर इफ़ पॉसिबल, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड वी हैव टू ड्रा पिक्चर ऑफ गिवन डाटा। अगर आप समझते हैं कि आपको जो डाटा है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिया गया है या एक सर्कुलर ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फिर वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप डायग्राम से ले सकते हैं वो आप स्टेटमेंट से उसका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप एक स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने लग जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इंट्रेंस टेस्ट में क्योंकि हमने चीज़ों को जल्दी कवर करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायग्राम सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम दोबारा अगर हमने इन्फॉर्मेशन देखनी है तो विद इन अ सेकेंड हमें वो डायग्राम, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर सकती है, ठीक है। सो इफ़ पॉसिबल देन ड्रॉ अ फिगर, फॉर्म एन इक्वेशन। तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इन तमाम टूल्स को यूज़ करके एक फाइनल एक इक्वेशन लिखेंगे, चाहे वो लीनियर इक्वेशन होगी या वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन ज़्यादातर जो एज प्रॉब्लम्स में है वो लीनियर इक्वेशंस होगी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि x + 2 = 9, ठीक है। डिग्री जैसे डिग्री क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशंस। तो फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, फाइंड द अननोन। वंस वी हैव ट्रांसलेटेड द इंग्लिश स्टेटमेंट, मतलब गिवन क्वेश्चन, वंस वी हैव ट्रांसलेटेड द इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर हमने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कर लिया है करेक्टली, 90% ऑफ योर वर्क इज़ ओवर। आई अश्योर यू कि अगर आपने उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में ठीक तरह से कन्वर्ट किया है तो बाकी जो काम है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बाकी सिर्फ आपके बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक मैथ है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दोबारा कहूँगा कि जब आप इस टॉपिक की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है
कि जितना टाइम हो सके आपने टाइम अपनी स्टेटमेंट को देना है। उसकी वजह क्या है, जितना टाइम आप स्टेटमेंट को समझने में देंगे उससे ये होगा कि आपके पास 90% आपने अपना काम कर दिया है, और बाकी जो 10% है वो सिर्फ क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि सबसे पहला काम और सबसे ज़्यादा टाइम आप दें स्टेटमेंट को समझने में। तो इसके बाद हम इन तमाम पॉइंट्स को सम अप करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें क्या चीज़ें अननोन है, क्या चीज़ें उसमें गिवन है, ठीक है, डाटा किस तरह दिया गया है, ठीक है, आपको एजेस क्या प्रेजेंट में दी गई हैं या पास्ट में दी गई हैं या फ्यूचर में दी गई हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, स्प्लिट द इन्फॉर्मेशन इफ़ पॉसिबल। अगर आप एक स्टेटमेंट को, अक्सर होता है कि एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एज प्रॉब्लम्स। तो ये स्टेप जो है बहुत मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और थर्ड स्टेप हमने डिस्कस अभी क्या है, इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स। आप एक्स, वाई और जी और कोई वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कराएं, उससे ये होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक फुल एंड फाइनल फॉर्म में आ जाएगी। और ड्रा फिगर इफ़ पॉसिबल, फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। आप कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फिगर से ले सकते हैं। और उसके बाद आप एक फाइनल इक्वेशन सेटअप करेंगे, और इक्वेशन के बाद आप जो भी आपका रिक्वायर्ड वेरिएबल है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट एज है, चाहे वो फ्यूचर एज है, चाहे वो पास्ट एज है, तो आप वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इनको हम अप्लाई करेंगे अभी एग्जाम्पल्स में, तो आपको चीज़ें आई होप क्लियर हो जाएंगी। सो थर्ड हमारा जो पार्ट है आज की डिस्कशन का, वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। तो अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसकी एग्जाम्पल्स को हम कैरी करेंगे। सो देयर वी गो। एग्जाम्पल नंबर 1, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years, ठीक है। उन 5 चिल्ड्रन का जो आपस में इंटरवल है या एज डिफरेंस है वो क्या है, 3 years। The sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50। कि उन 5 बच्चों की जो एज है वो 50 ईयर्स है उनका सम, और उनकी एजेस का आपस में डिफरेंस क्या है, उनका आपस में इंटरवल कितना है, वो है 3 years। What is the age of youngest child? जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, सबसे जो छोटा बच्चा है, उसकी एज क्या होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हैं, टू कंप्रीहेंड द स्टेटमेंट को समझने में। तो सबसे पहले आप ये देखें, आप इक्वेशन को कैसे सेट करेंगे। इक्वेशन को सेट करने के लिए फिर आप स्टेटमेंट में एक चीज़ गौर से देखें, आपको चिल्ड्रन दिए गए 5 और उनकी एज का इंटरवल दिया गया है आपको 3 years। अब यहाँ पे आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है या उनको इंट्रोड्यूस करना है। और उनको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आप सपोज करेंगे लेट द एजेस ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। सपोज जो पहला बच्चा है उसकी एज एक्स है। अब यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं, एक तो हम ये कहें कि फर्स्ट स्टूडेंट की एज एक्स है, सेकंड की वाई है, तीसरे की जी है, और इसी तरह सो ऑन। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टूडेंट की एज है एक्स, सेकंड की है वाई, थर्ड की है जी, और फोर्थ की है सो ऑन, यू कह लें आप या वी कह लें। अब इससे क्या होगा कि मैंने वेरिएबल्स तो डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन हर वेरिएबल डिफरेंट है, और आपको पता है कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही हमें इक्वेशंस चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। Why students love top grade? Number 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams। ठीक है, तो आप ऐसे ना आप वेरिएबल्स डिफाइन करें, बल्कि आप ये जो गिवन कंडीशन है इसको यूज़ करके आप अपनी इक्वेशंस को और इजी बना सकते हैं। कैसे? अब आपको गिवन है कि उन तमाम बच्चों की एज का इंटरवल है 3 ईयर्स, तो आप कहें अगर फर्स्ट की एज x है तो सेकंड की सिंपली क्या होगी x + 3, उसमें अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो वो सेकंड की एज आ जाएगी। और इसी तरह फर्दर आगे जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसकी एज का कितना डिफरेंस होगा, उसका भी 3 ईयर्स होगा। सो x + 3 कितना आ जाएगा, x + 6। इसी तरह जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसकी एज क्या आ जाएगी, फर्दर 3 ईयर्स का डिफरेंस डाल दें। सो x + 6 + 3 = x + 9। और लास्टली x + 12, और x + 12 कैसे आया, उसी तरह हम इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। x + 9 + 3 = x + 12 ईयर्स। तो देखें हमने यहाँ पे वेरिएबल बहुत ही इंटेलिजेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं। अब देखें जब हम फिर इसके बाद इक्वेशन सेटअप करेंगे तो हमारे लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं है। तो अब इक्वेशन कैसे सेट करेंगे, हमें कहा गया है कि इन पाँचों चिल्ड्रन की जो एज है वो है 50 ईयर्स, उनका सम 50 ईयर्स है। अब देखें हम सिंपल एक इक्वेशन यहाँ पे सेटअप करेंगे, तो इन सब का सम लें आप, x + 3 प्लस नेक्स्ट चाइल्ड की एज क्या है x + 6 प्लस x + 9 एंड सिमिलरली x + 12, x + 12। और इन सब की एज का सम हमें क्या गिवन है, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज़ 50 ईयर्स। तो आप इसको सिंपली असाइन कर दें 50। अब आप देखें सिंपल एक हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर क्यों है इक्वेशन अब इस वक्त हमारी आसान क्यों है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल साइन किए हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली किए हैं। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है तो सो दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसको आप सॉल्व करें, x + x हमारे पास टोटल बनेंगे 5x। सो 5x प्लस x वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, x + x 2x + 3x + 4x एंड प्लस 5x। और इसी तरह जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो उनको ऐड करें, 3 + 6 9, 9 + 9 18 और 18 + 12 30। सो 5x + 30 = 50। सो देखिए हमने अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप क्या करें, 30 को उधर ले जाएं। सो 5x = 50 - 30। ठीक है, सो 5x = 20, 50 - 30 = 20। अब आप x इजीली फाइंड कर सकते हैं, x वुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। सो x = 4 years। So what is x? x is the age of youngest child। और हमसे पूछा भी क्या गया हुआ है, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, सो द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड कम्स आउट टू बी 4 years।
अब देखें इस एग्जांपल में हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो हमने पहले एक रूल डिफाइन किया था वन बाय वन उनको हमने उस पर अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझा, उसके बाद हमने उसको वेरिएबल्स असाइन किए और वेरिएबल्स इस तरह असाइन किए कि हमारी इक्वेशन जो है वो इंतहाई एक सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने उस लीनियर इक्वेशन को सिंपल अलजेब्रिक जो हमारे पास रूल्स होते हैं उसके तहत फाइनल फॉर्म में हमने आंसर फाइंड कर लिया। सो एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए इसकी स्टेटमेंट में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं। इसमें चेंजिंग कुछ इस तरह से आ सकती हैं, आपको ये इंटरवल डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है, या एक काम और किया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि ये एजेस जो हैं ये प्रेजेंट में नहीं है बल्कि पास्ट में है, या ये एजेस क्या हैं फ्यूचर में है। तो आप बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे, अगर यह इस क्वेश्चन में ये आपको ये कहा जाए कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स 5 ईयर्स अगो, तो आप फिर क्या करेंगे, आप तमाम एजेस में से 5 माइनस कर देंगे। और अगर इसी तरह स्टेटमेंट में ये हो कि 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब है हमसे क्या पूछा गया है, फ्यूचर की बात की गई है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, हर चाइल्ड की एज में 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप फिर प्रेजेंट एज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्यूचर एज में। ठीक है, तो इन वेरिएशंस को भी आपने समझना है। स्टेटमेंट में जिस तरह वेरिएशंस होंगी आपने इक्वेशन उसी के मुताबिक सेट करनी है। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. के मज़ीद 2 साल बाद उसकी जो एज होगी वो क्या होगी, twice of his son. The present age of son is, ये हमने फाइंड करनी है कि सन की प्रेजेंट एज क्या है। अब देखिए जैसे शुरू में हमने बात की थी कि अगर वो स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा तो कैसे करेगा, आपको किसी एक पीरियड की एज देगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसी और पीरियड की एज बताएं। जैसे इस केस में देखें क्या है, इस केस में आपको पास्ट की एज दी हुई है, फिर उसने आपको वो पास्ट से प्रेजेंट में लेके आया। ठीक है, और देखें यहाँ पे आपको उसने पूछा क्या हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और गिवन का आपको क्या है, इन 2 ईयर्स। ठीक है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो इस तरह आप वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप गौर से देखें कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को वेरी इंटेलिजेंटली डिफाइन करेंगे। तो इस केस में लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, कि जो सन है उसकी एज है x ईयर, देन मैन्स प्रेजेंट एज विल बी x + 24। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ हमने इसको कैसे किया है कि हमें स्टेटमेंट के पहले से में क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कि जो मैन की प्रेजेंट एज है वो है चाइल्ड की एज से 24 ईयर्स ज़्यादा। तो उसको क्या करेंगे, सिंपल उसमें आप ऐड कर देंगे, जो चाइल्ड की एज होगी उसमें आप सिंपल क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, मैन एज आ जाएगी। फिर क्या आपसे कहा हुआ है, इन 2 ईयर्स। अब ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो इसको नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे अगर वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए आसानी क्रिएट करे तो वो कैसे करेगा, वो आपको ये कह सकता है कि आफ्टर 2 ईयर्स, या आपसे वो कह सकता है कि इन फ्यूचर। तो फिर आपकी स्टेटमेंट काफ़ी आसान होगी, क्योंकि फ्यूचर का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, आफ्टर भी हम समझते हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगर इन 2 ईयर्स आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है या ये आफ्टर की बात हो रही है। सो इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। तो अब हमने इसमें कैसे चेंज करनी है, अभी हम क्या थे, प्रेजेंट में थे, और अभी हमने कहाँ जाना है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कितने ईयर्स हमें जाना है, 2 ईयर्स, और कंडीशन क्या है कि 2 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो आप देखें इसमें कैसे हम करेंगे कि अगर ये चाइल्ड की एज है और ये उसके फादर की एज है, तो अब आप पहले तो प्रेजेंट एज को लेकर जाएंगे आप फ्यूचर एज में, और फ्यूचर एज में कितना डिफरेंस है, 2 ईयर्स का। तो पहले आप ये लिखेंगे कि x + 24, दिस इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। इसको आपने कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, और फ्यूचर में आपने कितना इसको फ्यूचर में लेके जाना है, +2। सो ये आपके ये फादर की एज है, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो इसका क्या मतलब है, हिज एज आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो ये ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है? एज ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे आपने एक्स सिंपली पुट नहीं कर देना, बल्कि एक्स भी क्या है? वो प्रेजेंट एज है। आपने इसको भी कन्वर्ट करना है फ्यूचर एज में। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपली एक्स प्लस 2। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करना है। तो हमारा देखें बाकी जो काम है 10% हमारा काम रह गया है। 90% जो टास्क है वो हाउ टू कंप्रीहेंड द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को कंप्रीहेंड करके आपने वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। हमारा सारा काम 90% हमारा काम यही होगा इन क्वेश्चंस में। और जब आप ये काम कर लेंगे, अब आप देख सकते हैं सिंपल एक इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सो x प्लस 24 प्लस 2 26, दैट वुड बी इक्वल टू 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 4। अब आप x को एक साइड पे कर लें और बाकी चीज़ों को एक साइड पे ले जाएं। सो 2x माइनस x वुड बी इक्वल टू 26 माइनस 4। सो 2x माइनस x इज इक्वल टू x, दैट वुड बी इक्वल टू 26 माइनस 4, एंड 26 माइनस 4 इज 22 years. So what is x? x is the age of child और son, और हमें फाइंड भी क्या करना था? प्रेजेंट एज ऑफ हिज son। और स्टार्ट में देखें हमने x को किसके इक्वल साइन किया हुआ है? प्रेजेंट एज ऑफ हिज son। सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज son इज 22 years। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी कि आपने कैसे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, कैसे आपने स्टेटमेंट को उसको जो है आपने सप्लिट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को। तो आई होप आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई हैं। इसको हम दोबारा इसको सम अप करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमने अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, और वेरिएबल क्या था? x। उसको हमने कहा था कि ये सन की एज है, और फिर हमें क्या गिवन था? हमें ये गिवन था कि 2 साल बाद ये आफ्टर 2 years उसके जो फादर की एज है वो ट्वाइस होगी सन की एज से। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? कन्वर्ट योर प्रेजेंट एज इनटू फ्यूचर एज। तो हमने उसको फ्यूचर में किया। तो फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं? इफ़ दिस इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सन, दिस वुड बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंस कितना है? 24 years का। उसमें 24 ऐड कर देंगे तो वो फादर की एज आ जाएगी। और फिर हम उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्लस 2, प्रेजेंट एज ऑफ सन प्लस 2, और फिर सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि वो ट्वाइस एज है फादर की, तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सिंपल एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा डिजायर्ड वेरिएबल जो है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन। There we go, example number 3. The present ages of 3 persons in proportion
4:7:6। अब अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आप देखेंगे जो ये क्वेश्चन है ये लास्ट एग्जाम्पल से भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन सिर्फ एग्जामिनर करता क्या है, वो आपके स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। देखिए अब इसमें उसने प्रोपोर्शन ऐड कर दिया, उसमें उसने रेशो ऐड कर दी, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है, लेकिन आप देखेंगे ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी भी स्टेटमेंट में एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में कोई रेशो दी जाए, जैसा कि इस केस में रेशो क्या गिवन है 4:7:9, और हमें क्या कहा गया है 8 years ago the sum of their ages was 56, कि 8 साल पहले उनकी जो एजेस का सम था वो था 56, और हमें फाइंड करने का क्या हुआ है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ है, वही कैच है। क्या चीज़ है इसमें कि हमें जो उसने सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है पास्ट में, और हमसे फाइंड वो क्या करवा रहा है, देयर प्रेजेंट एजेस। इसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि किस तरह हम प्रेजेंट एज को फ्यूचर में, फ्यूचर को प्रेजेंट में, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, जब भी आपको एज प्रॉब्लम्स में कोई प्रोपोर्शन दी जाए तो आपने इससे बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि ये जो आपको प्रोपोर्शन है ये आपके क्वेश्चन को आसान कर देता है, और आपकी कैसे मदद करेगा, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं हम। अब हमें देखें, हम अगर इन तीनों की एज को कोई वेरिएबल असाइन करें तो सबसे आसान काम यह है कि जिस रेशो में आपको उनकी एजेस दी जाएं आप उसी को यूज़ करें, और आप कहें लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी, फर्स्ट पर्सन की 4x है, सेकंड पर्सन की 7x है, और इसी तरह थर्ड पर्सन की 9x है, ठीक है। आपने प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए, रेशो को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल्स को इंटेलिजेंटली डिफाइन करा दिया, और ये देखिए अब हमारा पहला काम ख़त्म हो गया, हमने वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करा दिया। फिर हम देखेंगे अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हमारा काम है कि हमने हाउ टू फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। उसमें आप ये देखें कि उनकी एजेस का जो सम था वो क्या था 56, लेकिन वो प्रेजेंट एज नहीं है, बल्कि वो क्या थी 8 years ago। तो ये बात किसकी की हुई है, पास्ट की। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। तो चले कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आप इनका सम करेंगे, लेकिन सम किस तरह करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन की एज है 4x, अगर 4x उसकी प्रेजेंट एज है तो 8 years बैक उसकी एज क्या होगी, सिंपली आप उसमें से 8 माइनस कर देंगे। लास्ट एग्जांपल में हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर हमने फ्यूचर एज में जाना है तो हम ऐड कर देंगे, और अगर हमने पास्ट एज में जाना है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 4x - 8 दिस इज़ द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, एंड सिमिलरली प्लस एज ऑफ सेकंड पर्सन वुड बी 7x - 8 प्लस 9x - 8, and this should be equal to what is sum is 56। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. This should be equal to 56। अब आप देखें कि हमें इस एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस जो वेरिएबल्स हमने कराए हैं वो ज़्यादा आसानी से करवाए हैं, जबकि जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, टाइम देना पड़ा है। तो लेकिन हमें अपेरेंटली क्या लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है मुश्किल है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन आ चुका है, इसमें रेशो आ चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमने क्या चीज़, किस ट्रिक को यूज़ किया है कि सिंपल आप जिस प्रोपोर्शन में या जिस रेशो में आपको एज दी जाए आप सिंपल उसको डिफाइन कर दें। दिस इज़ द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ द एज ऑफ सेकंड पर्सन एंड दिस इज एज ऑफ द थर्ड पर्सन। फिर आपने क्या किया है, अपनी प्रेजेंट एज को आपने पास्ट एज में किया है, और वो कैसे किया है, कितने ईयर्स बैक वो बात कर रहा है 8 years, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल हर पर्सन की एज में से 8 को माइनस कर दिया है, तो वो उस पर्सन की इंडिविजुअल एज आ जाएगी बिफोर 8 years। अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। सो रेस्ट इज जस्ट वी हैव टू
सॉल्व दिस इक्वेशन। सो आप ये करें कि वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड कर लें और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। सो 4x प्लस 7x प्लस 9x, सो 4x and 7x plus 9x is actually equal to 16x. -8 and -8, these are 24. This should be equal to 56. ठीक है, 16x plus 4x is equal to 20x minus 24 is equal to 56. Then you can take it towards the right side. 12x is equal to 56 plus 24. 56 plus 24 is equal to 80. So 80 is equal to 12x. Now you can easily find the value of x. X would be equal to 80 divided by 12. ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो that would be equal to 6.6 something approximately. ठीक है, so this is the value of x. लेकिन अब आप देखें कि ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि हमारा आंसर क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर इंडिविजुअल एजेस, और वो क्या थी 4x 7x एंड 9x. ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि ईयर्स जो हैं वो कभी भी, अगर हम ईयर्स में बात करें, क्योंकि हमें डाटा ईयर में गिवन था, तो हम इसको सिंपली इसकी सिर्फ जो फ्रैक्शनल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट वो लेंगे, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि 6 है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम ओमिट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में. तो अब अगर x की वैल्यू 6 है, हमने उन तीनों पर्सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, और आप स्टार्ट में देखें कि उनको हमने क्या वेरिएबल असाइन किया हुआ है, 4x 7x एंड 9x. तो हम इसको कंप्लीट करेंगे. इसमें सिंपल x की हमने वैल्यू पुट करनी है. सो ये क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6. एंड सिमिलरली सेकंड पर्सन की एज क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड लास्टली 9 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तीनों पर्सन की फाइनल जो है वो एज आ जाएगी. अब आपने देखा है कि तीनों एग्जाम्पल्स में हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक दो उसमें जो कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो आपके पूरा सेंस चेंज हो जाता है. और इसमें सबसे जो क्रिटिकल या जो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन हमारी बात क्या है, वो ये है कि हमने वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है. तो जब आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये खासतौर पर जो एग्जाम्पल्स हमने नोट्स में अभी डिस्कस की हैं, इनके आपने एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है. उससे ये होगा कि आपको स्टेटमेंट को कैसे समझना है, ये उसमें वेरिएबल्स कैसे इंट्रोड्यूस कराने हैं, आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी जितनी हो सके, ख़ास तौर पे इस सब सेक्शन में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको टाइम दीजिए. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.